Hello students, welcome on my channel. I am your teacher Farha Arif. Today we will start the first chapter of class 11th, that is Computer System Overview. In this chapter we will learn about some basic units of computer system. So start with the definition of computer. Computer is an electronic device that can accept input from the user, process it according to the user's instructions and provide the output. कंप्यूटर हमारी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूज़र के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करती है, यूज़र के दिए हुए डेटा को एक्सेप्ट करती है, फिर यूज़र के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही उस डेटा पर एक्शन परफॉर्म करती है और यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करती है. इसके अलावा कंप्यूटर हमारे किसी भी डेटा को स्टोर करने का भी काम करती है ताकि उस डेटा को हम इन फ्यूचर जब चाहें यूज़ कर सकें. अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की. जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सब बेसिक यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है. वो यूनिट्स हैं हमारी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड सिस्टम बसेस. सो लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस हमारी वो यूनिट या वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी हेल्प से यूज़र सिस्टम में कोई भी डेटा इंटर करता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है. जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस या माइक या और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं. ये हमारी बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं. कीबोर्ड की हेल्प से हम किसी भी तरह का अल्फ़ाबेटिकल डेटा या न्यूमेरिक डेटा सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं. माउस की हेल्प से हम बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या माइक की हेल्प से हम अपनी वॉइस को एज अ इनपुट कंप्यूटर में इंटर कर सकते हैं. तो इनपुट यूनिट्स हमारी वो यूनिट्स होती हैं जो यूज़र से इनपुट लेने में हेल्प करती हैं, जिनकी हेल्प से यूज़र सिस्टम में कोई भी डेटा इंटर कर सकता है. सेकेंड यूनिट है हमारी आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट हमारी वो यूनिट होती है जिसकी हेल्प से यूज़र कंप्यूटर से प्रोवाइड किए गए आउटपुट को देख सकता है. ऐसे यूनिट जिनकी हेल्प से जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अपने डेटा को यूज़र के सामने डिस्प्ले करता है, ऐसी यूनिट्स को हम आउटपुट यूनिट कहते हैं. सबसे बेसिक आउटपुट यूनिट हमारी होती है मॉनिटर, जिसकी हेल्प से हम जो भी सिस्टम में टाइप करते हैं या जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उन सबको हम अपने स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं. मॉनिटर के अलावा हमारा प्रिंटर भी एक तरह की आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हार्ड कॉपी में किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. और भी लॉट्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हमारी होती हैं. अब मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ यूनिट पे, जो कि है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी वो यूनिट होती है जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहते हैं. जैसे कि हमारी होल बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है. अगर हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी काम करना है, तो हमारा ब्रेन पहले उस एक्शन को करने का हमें इंस्ट्रक्शन देता है या किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है. वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जो यूनिट होती है जो कंप्यूटर की होल वर्किंग को परफॉर्म करती है, सारी प्रोसेसिंग करती है, सारी चीज़ों को मैनेज करती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये एक ऐसी सेंट्रल यूनिट होती है जो कंप्लीट प्रोसेसिंग को कंप्यूटर के कंट्रोल करती है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली एक टाइप ऑफ चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है. एक स्मॉल सी चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं. जैसा कि फिगर में दिख रहा है एक स्मॉल चिप, इसी को हम सीपीयू बोलते हैं. सीपीयू बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के. फर्स्ट होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट एंड द थर्ड वन इज रजिस्टर्स. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे सीपीयू की एक ऐसी यूनिट होती है जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होने वाले सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल एक्शंस को परफॉर्म करती है. अर्थमेटिकल ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर जस्ट लाइक एंड और नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन और एवरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स एक्सेट्रा. सो ये होती है हमारी एएलयू. अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे जो है हमारा कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी यूनिट जो कंट्रोल करेगी.
तो कंट्रोल यूनिट हमारी वो यूनिट होती है जो सीपीयू की कंप्लीट जो प्रोसेसिंग होती है, सारे जो मैनेजमेंट होती है उसको कंट्रोल करती है। जैसे कि कौन सा डेटा किस डिवाइस में सेंड होना है, कौन सा डेटा कहाँ से आना है, उस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करती है। और जो थर्ड पार्ट होता है सीपीयू का वो हमारा होता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स बेसिकली एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो हमारे डेटा को, जो डेटा जिस पे वर्क परफॉर्म हो रहा है, जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो एग्जीक्यूटेबल डेटा है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उस डेटा को टेम्परेरी बेसिस पर अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है हमारा रजिस्टर्स। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट की, जो कि है हमारी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, जैसे कि हम जानते हैं, मेमोरी यूनिट हमारी वो यूनिट होती है जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को परमानेंटली या टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर करने का काम करती है। मेमोरी में हमारा जो भी डेटा सेव होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, और इन 0 और 1 को ही हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। 0 और 1 हमारी बाइनरी डिजिट कहलाती हैं, और ईच एंड एवरी सिंगल कैरेक्टर जो सिस्टम में स्टोर होता है वो इसी 0 और 1 के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। ये जो बिट है हमारी, वो हमारी मेमोरी यूनिट हैं, और कई सारी बिट मिलकर डिफरेंट यूनिट्स को फॉर्म करते हैं। जैसे 4 बिट मिलकर एक निबल बनता है, 2 निबल या 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है, इसको हम बाइट भी बोलते हैं और ऑक्टेट भी बोलते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, जिसको हम केबी बोलते हैं। 1024 केबी मिलकर 1 MB बनता है, जिसको हम मेगाबाइट बोलते हैं। फिर 1024 मेगाबाइट मिलकर गीगाबाइट बनाता है, जिसको हम जीबी बोलते हैं। देन 1024 जीबी मिलकर 1 टीबी बनाता है, जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं। फिर 1024 टीबी मिलकर 1 पीबी बनाता है, जिसको पेटाबाइट बोला जाता है। देन 1024 पेटाबाइट मिलकर ईबी बनाता है, जिसको एक्साबाइट बोलते हैं। देन 1024 ईबी मिलकर 1 ZB बनाता है, जिसको हम ज़ेटाबाइट बोलते हैं। फिर 1024 ZB मिलकर हमारा 1 योटाबाइट बनाता है, जिसको हम YB बोलते हैं। तो ये हमारी बेसिक यूनिट्स हैं जिनके फॉर्म में हमारा डेटा सिस्टम में स्टोर होता है, या जिस कैपेसिटी के बेस पर मार्केट में हमारी मेमोरी यूनिट अवेलेबल्स होती हैं। अब मूव करते हैं सिस्टम बसेस पर। सिस्टम बसेस बेसिकली बंच ऑफ वायर्स होती हैं जो सिस्टम के अंदर किसी भी तरह के डेटा या इंस्ट्रक्शंस को पास करने में हेल्प करती हैं। जो सिस्टम बसेस होती हैं ये बेसिकली 4 टाइप ऑफ होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी डेटा बस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डेटा बस का काम है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और डेटा बस का काम है एक जगह से दूसरी जगह डेटा को लेके जाना। तो डेटा बस हमारी ऐसी बस होती है जो सिस्टम के अंदर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक किसी भी तरह के डेटा को कैरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह किसी डेटा को ले जाती है। उसी तरह सेकेंड हमारी होती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का नाम ही है कंट्रोल बस, दैट्स मीन कि एक ऐसी बस जो सिस्टम के अंदर कि जो भी डेटा पास हो रहा है वो कौन सा डेटा कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करती है हमारी कंट्रोल बस। नेक्स्ट है हमारी एड्रेस बस। एड्रेस बस हमारी एड्रेस को होल्ड करती है कि कौन सा डेटा कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो वो जो एड्रेस होता है किसी भी डेटा का, किसी भी लोकेशन का, उसको होल्ड करती है हमारी एड्रेस बस। लास्ट वन होती है हमारी इनपुट आउटपुट बस। इनपुट आउटपुट बस हमारी एक ऐसी बस होती है जो सारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है, या उन सारे डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करती है। ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। इस चैप्टर में आगे भी कुछ पार्ट आएंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे ऑल।